स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज नया अध्याय शुरू करेंगे क्लास 7 का, है ना। डेसिमल, जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो दशमलव शुरू करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेसिमल। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, इनको हिंदी में फ्रैक्शन बोलते हैं, बताए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग का हम जब फ्रैक्शन बता रहे थे तो ऑलरेडी बताए थे कि कैसे आता है ना। तो एक छोटा सा रिवीजन कर देते हैं इसमें कि फ्रैक्शन क्या था, और उसके बाद फिर उसके साथ साथ हम डेसिमल के बारे में भी उसी टॉपिक पे बता चुके थे चीज़ों को, है ना। तो मान लीजिए फ्रैक्शन ऑलरेडी सारा आप लोग का पढ़ा हुआ है, 3/2 फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक, इसको क्या करना है? दशमलव में करना है। अब दशमलव में करना क्यों है? ठीक है, 3/2 को ऐसे डिवाइड करते हैं हम, 1 2 1 आया हासिल। अब क्या होगा, यहाँ पे आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, तो यही डेसिमल यहाँ पे है। ठीक, तो ये डेसिमल लगाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 5 से करेंगे, 5 दूनी 10। तब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1.5 आ गया। अब हम बताए थे क्यों आप लोग को फ्रैक्शन में भी डेसिमल में ही करके आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल में क्या होता है, आप लोग को एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ, ये जो पॉइंट है ये हमारे स्केल पे कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, 3/2 कहीं बना रहता है, स्केल पे नहीं लिखा रहता है लेकिन 1/5 अगर होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्केल पे कितना उसका लेंथ है, कितना दूरी है। अब मान लीजिए 1/2 3/2 है, 3/2 सेंटीमीटर ऐसे लिखा हुआ है और 1.5 सेंटीमीटर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों मैथ के हिसाब से बता एक ही चीज़ रहा है, लेकिन अभी क्या है, आपको स्केल पे अगर मार्क करना होगा तो आपको 1.5 मिलेगा, 3/2 नहीं मिलेगा। तो अब देखिए अब क्या होता है, अपने स्केल को ध्यान से देखिएगा, तो बीच में 0 1, फिर इक्वल दूरी पे 2, फिर थोड़ा दूरी पे 3, ये सब क्या है, ये सब सेंटीमीटर है। ठीक, फिर 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटा छोटा 1 2 3 4, एक लाइन बड़ा होगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4, तो क्या बताता है ये छोटा छोटा लाइन? ऑलरेडी फ्रैक्शन वाले में बताए थे आप लोग को, ये क्या है, 0.1 है उसके बाद बोला 0.2, उसके बाद बोला 0.3, उसके बाद 0.4, और ये जो बड़ा साइज का दिख रहा है ना, ये क्या है, 0.5 है। फिर ये छोटा सा लाइन जो है वो 0.6, फिर ये 0.7, फिर ये 0.8, फिर ये 0.9, 0.9 के बाद जो हम 1, यहाँ पे जो बड़ा सा लाइन है वो क्या है, 1 आ गया, है ना। तो इस टाइप से हर एक 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, सब में इसी टाइप का लाइन बना रहेगा, है ना। तो अपने स्केल को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग को ये सारा पॉइंट उसमें मिलेगा, है ना। तो अब देखिए एक चीज़, ठीक है, 0 से 1 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि बड़ा लाइन इंडिकेट करने का मतलब क्या आ गया, 0.5 आ गया। ठीक, उसी टाइप से 1 से 2 के बीच में भी एक छोटा छोटा होगा पॉइंट, 1 2 3 4 5 वाला बड़ा, फिर 1 2 3 4 के बाद फिर 2 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 0.5 हो गया। और हमको क्या करना है, स्केल पे 0.5 को ही लाना था, 0.5 हमारा यहाँ पे घेरा कर देंगे। तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और डेसिमल का एक्चुअली हमको इतना यूज़ क्यों है ना। डेसिमल अब हमको बता देगा कि अच्छा हम स्केल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहीं तक की दूरी, ठीक है। इसके अलावा इधर का दूरी हमको नहीं बोला जा रहा है ना।
तो इस टाइप से कोई भी चीज़ नाप रहे हैं, 1.5 सेंटीमीटर का मेरा कार्डबोर्ड है, स्केल है, पेंसिल है ना, कुछ भी चीज़ 1.5 सेंटीमीटर, तो अब आप अपने स्केल पे नाप के बता सकते हैं कि अच्छा ये तो 1.5 सेंटीमीटर है ना। तो फ्रैक्शन में डेसिमल में यही अंतर है, डेसिमल बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ है ना, कि आपको हर एक तरीके से एक दिमाग में आपके एक पिक्चर बना देगा कि हाँ कितना का बात हो रहा है। लेकिन 3/2 जो है वो पिक्चर बनाने में अधूरा है, ठीक है। 3/2 अगर किसी को बना भी दे तो अगर 19/17 है, ठीक है, अब ये कितना पॉइंट में आएगा, ठीक है, इसको फिर से डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन बात क्या है कि सिर्फ 19/17 लिखा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना दूरी की बात कह रहा है, ठीक है। मान लो जो 19/17 सेंटीमीटर कितना दूरी का बात कर रहा है, यही चीज़ हम सारा वो फ्रैक्शन बताते समय भी बताएं और डेसिमल भी उसी के साथ साथ बता दिए थे, ठीक है, कि डेसिमल कहते किसको है। अब हम लोग को देखना है कि डेसिमल में लिखते क्या हैं, डेसिमल को बोलते कैसे हैं, है ना। डेसिमल का बेसिक उस वीडियो को जरूर देखिए एक बार, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग के बुक से ही है, इसको क्या बोला गया है, 256.457, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया हुआ है, ठीक। इसको क्या बताना है कि ये कैसे कैसे इतना दूर तक पहुंचे हम, है ना, मतलब ये किसके इस एक एक के स्थान पे क्या है ना। अभी पहले देखिए, पहले पॉइंट का इधर का जो पोर्शन है उसको छोड़ दीजिए, पहले इसको सिर्फ देखते हैं। 256 है ना, 256 जो है ना, 256 जो है, ये क्या है, यूनिट प्लेस पे है, मतलब इकाई प्लेस पे है। ये क्या है, 10वें प्लेस पे है, मतलब टेंस प्लेस पे है। ये क्या है, 100 प्लेस पे है। कहने का मतलब क्या है इसका कि अगर पीछे से लिखते आए 6 गुने 1 यूनिट प्लेस पे 1 से गुना, 10 वाले प्लेस पे 5 गुने 10 से गुना, 100 वाले प्लेस पे 100 से गुना। यही चीज़ कहने का मतलब है। अब इसको ऐसे लिखिए चाहे इस टाइप से लिखिए, है ना, आएगा सेम ही चीज़। क्यों इसको ऐसे लिखे हैं, 100वें प्लेस पे 2 के पीछे 2 जीरो है, उसके बाद 50 ऐड है, ठीक है। इसको इस टाइप से देख सकते हैं, 200 प्लस 50 प्लस 6 आ गया 256, है ना। तो ये एक्चुअली में ऐसे होगा, ठीक है। और हम क्या किए, इसको इस टाइप से छोटा फॉर्म में लिख दिए, सबको जोड़ के लिख दिए, है ना। तब ना 100, 10, 1 इसी टाइप से हमको दशमलव के लिए भी पीछे करना है। कितने लोगों को ऑलरेडी ये बात पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है, हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस टाइप से काउंट करते हैं। तो क्या काउंट करते हैं कि ये जो 6 है वो 6 नहीं है, यहाँ पे जीरो काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट पे है ये। तो ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके हम लोग जो काउंट करते हैं हिंदी में, वो यही चीज़ है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, है ना, 10,000, लाख टाइप से। तो अब ये तो हो गया पॉइंट के आगे का बात, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पॉइंट के पहले का बात क्या है ना, इसको कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट के बाद लिखाने में क्या चेंजेस आएगा, ये चीज़ देखना है, ठीक। तो देखिए, जो पॉइंट के पीछे होगा, ठीक है, जो सबसे बगल में होगा वो 1/10, ठीक है। 1/10 कहने का मतलब क्या है, 4/10 बराबर 0.5, ठीक है, 4। क्या हो गया, अगर आगे कुछ नहीं है, सिर्फ इस वाले डिजिट के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो 0.4 हमारा सही बैठ गया, ठीक। अभी जैसे इसको सबको ऐड किए थे उसी टाइप से इसको भी सबको ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि हम जो लिख रहे हैं, होता है ना संधि विच्छेद करके लिखना हिंदी में, वही चीज़ कर रहे हैं। इसको हम बड़े फॉर्म में लिख रहे हैं, छोटे फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है 5 है गुने 1/100। अब कहिएगा कि यहाँ पे 1 क्यों नहीं हुआ, है ना, तो 1 नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल के बाद 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 इस टाइप से होगा। क्यों होगा, यहाँ पे आंसर है आपके सामने, क्योंकि हम लोग 0.4 बोल रहे हैं, है ना, यहाँ वाले जगह को। यहाँ वाले जगह को अगर 4 बोलते होते तो गुने 1 होता, है ना। 0.4 बोल रहे हैं, सबका नाम अलग अलग है 7 गुने 1/1000, ठीक है। तो अब इसको क्या 0.4, इसको क्या लिखेंगे 0.05 गुना करके प्लस 0.007, ठीक। अब इस सबको ऐड कर दीजिए, 0.4 प्लस 0.05 प्लस 0.007 क्या आ गया 0.457 आ गया ना, यही चीज़ आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। इन दोनों को, पूरा जो डिजिट हमको मिला था, इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। तो ऐड करने पे क्या होगा, पॉइंट वाला तो बाद में ही आ जाता है ना, 0.457 आ गया हमारा, है ना। तो इसको कैसे हम लंबे फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, है ना, इस टाइप से। क्यों ऐसा लिखा गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इधर 1/10 होते चला जाता है, 1/100, 1/1000 डेसिमल। इधर वाला तो सबको पता होगा 10, 100, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग का बात हो गया क्लियर, ठीक। ये अगर डेसिमल बना है, किस टाइप से बना है, कैसे आता है, सब यहाँ पे पता है, ठीक है। अब देखिए कि आगे क्वेश्चन क्या है कि कौन बड़ा कौन छोटा है ना। बड़ा छोटा ग्रेटर देन लेस देन वाला जो है, अगर दो और 3 है तो 3 बड़ा है, इस टाइप से साइन लगा देते हैं, है ना। तो इसी टाइप से अगर दशमलव है 2/3 और 3/2 में कौन बड़ा है। अब देखिए स्केल पे आप साफ देखिए क्या होगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जहाँ दशमलव दिखे ना, फटाक से ध्यान में रखिए, स्केल पे जाइए और देखिए कि पॉइंट कहाँ होगा, है ना। 1, 2, है ना, 3 के बाद ये क्या होगा 3.1, ये हो गया 3.2, ठीक। ये क्या हो गया 2 के बाद 1, 2, 3, ये क्या हो गया 2.1, 2.2, ये हो गया 2.3। तो बड़ा कौन है, 3.2 वाला बड़ा है, ये 2.3 वाला बड़ा है, ठीक है। पहले से ही दिख रहा था कि 3.2 वाला बड़ा है। देखिए कंफ्यूजन यहाँ नहीं होगा, जब यहाँ पे आगे वाला डिजिट अगर ये दिया रहेगा ना तो बहुत आसान है, ठीक। कंफ्यूजन अभी हम बता रहे हैं कि कहाँ से होता है, ठीक है। क्यों ये स्केल का बात हम बार बार बोल रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो समझ ही गए, तो फिर बार बार सर स्केल बनाने के लिए कह रहे हैं तो क्यों हम बनाने जाएं, क्यों बनाने जाएं, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और देखिए पहले, ग्रेटर देन लेस देन वाला आप लोगों को कैसे चीज़ों को गोल घुमा सकता है ना। अभी देखिए 0.4 है, ठीक है, और क्या है 0.9 है, कौन बड़ा है 0 से 1, ठीक। अब 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया 0.4 हो गया, ये बड़ा वाला क्या हो गया 0.5 हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया 0.9 हो गया, है ना। तो इस चीज़ों को अच्छे से क्या करना है, ध्यान देके करना है कि 0.9 जो है हमारा बड़ा हो गया। अब देखिए आप लोग को इंटीजर हम बता चुके थे, ठीक है। मेरा काम बस यहीं तक पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है
कि थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा बता पाएँ, ठीक है। मैथ्स का अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए, है ना। अब एक चीज़ देखिए, अगर माइनस में हो जाए 0.4 और 0.9 दोनों माइनस में है, अब बताइए कौन बड़ा है, ठीक है। अब जिसको इंटीजर पढ़ा हुआ हो गया, डेसिमल का बेसिक पता है, फ्रैक्शन पता है, उसके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ टफ नहीं है कि माइनस यहाँ पे कहाँ से आया, ठीक है। ये जीरो स्केल पे इंटीजर हम क्या बताए थे, पीछे हो जाता है, -1 -2, है ना। स्केल के अगर पीछे जाएंगे तो -3, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 2, जो हमको स्केल है वो यहाँ से है, 0 से इधर से है, बाकी पीछे जो है क्या है, इंटीजर आते रहता है। अगर सबको कंबाइन कर दिए तो क्या हो गया, ये एक इंटीजर हो गया। तो अब देखिए कौन बड़ा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। 1 2 3 4, ये बड़ा वाला, फिर 5, 1 2 3 4, ये क्या होगा, -0.1 होगा। ये क्या होगा, -0.2 होगा। ये क्या होगा, 0.3 होगा। फिर ये नीचे वाला क्या होगा, 0.4 होगा, ठीक। फिर ये क्या होगा, -0.5 होगा। फिर ये 0.6, ये 0.7, फिर ये वाला 0.8, फिर ये कितना हो गया, -0.9। अब बताइए कि कौन बड़ा है, ठीक है। आप लोग इंटीजर पढ़ चुके हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि कौन बड़ा है इसमें से। अब देखिए पॉइंट के बाद जो होता है ना, वो जीरो से जितना नज़दीक रहे, क्योंकि क्या हो रहा है, ये माइनस में चलता जा रहा है ना। अगर कोई चीज़ में आपको घाटा हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो क्या होगा, वो जितना कम घाटा रहे उतना मेरे लिए बढ़िया है ना। तो जीरो के बाद माइनस में जो डिजिट जितना पहले होगा, इसमें क्या था कि जितना दूर जा रहा है, जैसे मान लो 2 है, 3 है, जितना दूर जा रहा है वो डिजिट उतना बड़ा है। लेकिन जीरो में क्या है, जितना दूर जा रहा है माइनस जीरो के बाद, वो डिजिट क्या है, उतना छोटा होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन बड़ा होगा, 0.4 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये पहले आ रहा है ना 0.4, 0.9 जो है वो बाद में आ रहा है। जीरो से जो जितना चिपक के है ना, जीरो से जो जितना नज़दीक है वो क्या है, वो उतना बड़ा डिजिट है, ठीक है। तो 0.4 बड़ा है, -0.9 जो है वो छोटा है। इसी टाइप से अगर फिगर बना के नहीं देखिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक। माइनस साइन होने के कारण इस टाइप से हो रहा है। तो बहुत सारा इसके साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन भी करना है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया, ठीक है, ये वाला चीज़ जो है पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है में, तो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक, कि किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे करना है। तो हम लोग को क्या करना है, पैसा है उसको रुपया में चेंज करना है ना। 5 पैसा है ऐसे लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कितना रुपया, है ना, ठीक। 5 पैसा रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन से पॉइंट में चेंज करना है, 5/100, है ना। तो 5/100 लिखते हैं तो पता नहीं चल रहा था कि कितना है, 5/100। अब क्या है, 5 से कटेगा नहीं 100 में, जीरो, 1 50 आया, अभी भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद पॉइंट नहीं, एक डिजिट में 2 बार पॉइंट नहीं होगा, उसके बाद अगर जीरो बैठाना है, पहला एक पॉइंट से यहाँ पे एक जीरो आ गया, दूसरे जीरो से यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। अब ये तो लायक हो गया इसके, है ना, अब तो कटने के लायक हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो जिसको पॉइंट का डिवीज़न नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे बनाया हुआ है 0.5।
है ना, रुपी। तो अब क्या हो गया, ये रुपया में चेंज हो गया, ठीक है। 5 पैसा को रुपया में कैसे चेंज करेंगे, तो इस टाइप से चेंज करेंगे, 0.5 रुपीज़ इसको लिख सकते हैं। क्या हो गया, एक 10 से एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ा, ठीक, और फिर 100 से क्या हो गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना। अगर एक 10 सिर्फ रहता तो पॉइंट यहाँ पे रहता, इस जगह पे पॉइंट रहता, लेकिन फिर एक 100 और आ गया, एक 10 और आ गया, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। बहुत लोगों को ऑलरेडी पॉइंट का चीज़ें पता होगा 7 क्लास तक आते आते, ठीक है। उसी टाइप से ग्राम को चेंज करना है, जितना को चेंज करना है। तो प्रश्नावली 3.1 कोई बहुत बड़ा चीज़ इसमें है नहीं, है ना, आराम से अपने से। तो क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना बता दिए कैसे जोड़ जोड़ कर लिखा गया है 5.67 प्लस 5.7 तो जोड़ दीजिए, 7 हासिल इधर आगे जाएगा, अगर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, 7 3 13 1 11 पॉइंट उसी के सही रहने देना है, ठीक है। जोड़ में बड़ी संख्या लिखिए, अच्छा इन सब में जोड़ना नहीं है, इन सब में बड़ा संख्या कौन सा है वो बताना है, ठीक है। बड़ा संख्या इसमें बता दीजिए कौन है, कौन पहले आएगा। अब देखिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 5.7 पहले आएगा कि 5.7 5.67 बाद में आएगा कि 5.7 बाद में आएगा। 5.7 बड़ा है, साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या है, 7 है। इसी टाइप से इसमें भी लिखना है, इन सबको जोड़ के लिख दीजिए, क्या होगा 1.2 प्लस 1.002, है ना। तो एक दूसरे को सबके सामने लिख देने का है इसमें, ठीक। इस टाइप से घटाना है, घटाओ आता है, बढ़ते क्रम में लिखिए इसको, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब अपने से होमवर्क में लिखिएगा, ठीक। दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को व्यक्त करिए। अब इतना रुपया 10 पैसा तो कैसे लिखेंगे, रुपया है ना, 212 रुपया, और पैसा कितना है, 10 पैसा है। तो देखिए 10 पैसा को भी रुपया में चेंज करना पड़ेगा, तो 10/100 कितना आ गया, 0.1 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 लिख देंगे, ठीक। 5 रुपया 5 पैसा इसी टाइप से लिखाएगा, 5.5, ठीक। तो समझ में आ गया कि पैसे के बाद कैसे सब चीज़ों को लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये गलत है, इसमें क्या होगा, अब देखिए 5 रुपया है, 5 रुपया प्लस 5/100, ठीक है। तो 5/100 ऐसे भी इसको काट सकते हैं, 1 20 बार में कटेगा, फिर 1/20 कर देते हैं, कितना 0.05, क्या आ गया 5.05, है ना। अभी हम क्या लिखे थे, 5.5 लिखे थे, तो गलत हो जाता ना। इस टाइप से ध्यान देना है, ठीक है। दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही सब छोटा छोटा चीज़ों को से गलती होती है, ठीक है। अब क्या है, दशमलव संख्या इतना व इतना का प्रसारित रूप लिखते हुए प्रत्येक के 2 का स्थान मान ज्ञात करिए। ये सब अपना कर लीजिएगा। ये क्या है, दूरी है घर से बाजार की तरफ, बाजार से विद्यालय, ये सब जोड़ के लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, सबको एक दूसरे में जोड़ देना है, ठीक। कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम है डेसिमल से रिलेटेड, ठीक। अब क्या है, 15 मीटर इतना मीटर में कितना अधिक है। अब क्या है, 15 मीटर और 6.5 मीटर से कितना अधिक है, कुछ नहीं करना है, 15 माइनस 6.5 कर दो, जितना आएगा घटाने के बाद। 15 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कुछ जीरो डाल दो, 15 के पीछे अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 कर दो। अब क्या होगा, करना है आसान हो जाएगा, 10 5 यहाँ पे क्या हो गया, 14 हो गया। 14 में हम क्या करेंगे,
6 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8। तो 8.5 जो है वो अधिक है। तो ये सब अपने से करके देखिएगा।